दोस्तों नमस्कार। जॉब्स एंड स्कॉलरशिप स्टेशन में आपका स्वागत है। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स मुंबई ने कुछ पोजीशंस निकाली हैं जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स की है, स्टेनोग्राफर्स की है, टैक्स असिस्टेंट्स की हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ की हैं। तो 291 पोजीशंस हैं टोटल और इनकी खासियत यह है कि ये सिर्फ जो स्पोर्ट्स पर्सन कोटा है, स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए ही है, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए है। और पे स्केल की अगर बात करें तो लेवल 7 की पोजीशंस हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स की। 44,900 से स्टार्ट होगा और 1,42,400 तक का स्केल है। लगभग 70,000 80,000 के आसपास की इनिशियल सैलरी रहती है। लेवल 4 की कुछ पोजीशंस हैं 25,500 से स्टार्ट होकर 81,100 तक का स्केल है। और फिर कुछ पोजीशंस लेवल 1 की हैं जो 18,000 से 56,900 तक का स्केल है। लास्ट डेट को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, आप लॉक कर लीजिए। 19 जनवरी 2024 है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन और 291 टोटल पोजीशंस हैं। पीसीसीआईटी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मुंबई। तो ये कहाँ मिलेगा एडवर्टाइजमेंट, क्या इसकी फर्दर डिटेल्स हैं? चलते हैं गूगल के पास। तो दोस्तों गूगल में टाइप करते हैं इनकम टैक्स मुंबई, इनकम टैक्स मुंबई टाइप करते हैं और क्लिक करेंगे तो हम इनकम टैक्स मुंबई डिपार्टमेंट मुंबई के पास पहुंच जाएंगे। और इनका पेज खोलते ही ये नोटिफिकेशन कुछ आ रहा है, इसको आप क्रॉस कर दीजिए। और ये पेज जैसे ही खोलेंगे incometaxmumbai.gov.in पे राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो लिंक फॉर स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन लिखा है। अलग से लिंक है, न्यू लिंक करके आ रहा है, लिंक फॉर स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। इस पे टैब पे अगर क्लिक करेंगे तो आप उस पेज पे लैंड करेंगे जहां ये एडवर्टाइजमेंट एग्जिस्ट करती है। तो इस पेज पे हम लोग आ गए जिसमें लिखा है कि recruitment of meritorious sports persons in the cadre of inspector income tax, stenographer, tax assistant, multitasking staff and canteen attendant 2023। इंपॉर्टेंट डेट्स सबसे पहले नीचे लिखी हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से नजर आएगा। मुझे लग रहा है अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो इंपॉर्टेंट डेट्स सबसे पहले लिखिए। डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन 22 दिसंबर ऑलरेडी हो चुका है। और डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द ऑनलाइन मोड 19 जनवरी 2024। तो 19 जनवरी 2024 की डेट को आप लॉक कर लीजिए, सील कर लीजिए अपने पास। अब देखते हैं कि वैकेंसी पोजीशंस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इस टैब को क्लिक करेंगे वैकेंसी पोजीशन वाले को तो हम इस पे खुल यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और पहला है 14 वैकेंसीज हैं आपके पास इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। लेवल 7 की पोजीशन है। लेवल 7 की पोजीशन बहुत बढ़िया होती है और 44,900 से 1,42,400 तक का स्केल है। 14 पोजीशंस टोटल है। दूसरी पोजीशन है स्टेनोग्राफर्स की। 18 पोजीशन टोटल स्टेनोग्राफर्स की हैं। ये लेवल 4 की पोजीशन है। 25,500 से 81,100 तक का इसका स्केल है। थर्ड टाइप की जो पोजीशन है वो है टैक्स असिस्टेंट की। 119 पोस्ट्स हैं टोटल, 119। ये भी लेवल 4 की पोजीशन है। 25,500 टू 81,100। और फिर फोर्थ पोजीशन है मल्टीटास्किंग स्टाफ। 137 पोजीशन है, 137 पोजीशन टोटल है। और लेवल 1 की पोजीशन है ये 18,000 से 56,900 तक। और फिर कैंटीन अटेंडेंट लेवल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 और लेवल 1 की पोजीशन है 18,000 से 56,900। तो कुल मिला के ऑन एंड ऑन अगर हम लोग देख रहे हैं तो 291 पोजीशंस हमारे पास सारी हैं। 291 वैकेंसीज इन टोटलिटी इसमें इस एडवर्टाइजमेंट निकली है। सारी की सारी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये ऑलरेडी कोटा ही वो स्पोर्ट्स पर्सन वाला है। अब भाई सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो ये थर्ड नंबर पे जो टैब है इसको क्लिक करते हैं और फिर हमारे सामने खुल जाता है सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो सबसे पहले इसमें लिखा है द मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन विल बी कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। जो स्पोर्ट्स पर्सन है वही उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या रहेगा कि मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन विल बी सिलेक्टेड एज पर द ऑर्डर। एक गवर्नमेंट का ऑर्डर है जिसके हिसाब से हम लोग मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन को सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगी? पहले फर्स्ट प्रेफरेंस में लिखा है टू दोज कैंडिडेट्स हु हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन इंटरनेशनल कंपटीशन। तो जिन लोगों ने इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा विद द क्लियरेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट के थ्रू जो गया होगा, थ्रू प्रॉपर चैनल यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के थ्रू गया, तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। सेकंड प्रेफरेंस उनको मिलेगी हु हैव रिप्रेजेंटेड द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी कि जो नेशनल लेवल में पार्टिसिपेशन जिन्होंने किया है, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया है या अपनी यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट किया है इन द सीनियर और जूनियर लेवल नेशनल कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस recognized by the Department of Youth Affairs and or the national games organized by the Indian Olympic Association। तो ये कुछ क्राइटेरिया लिखा है। सेकंड प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस इंटरनेशनल, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है। सेकंड
प्रेफरेंस उनको जिन्होंने नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, अपनी स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया है। और थर्ड प्रेफरेंस उनको मिलेगी हु हैव रिप्रेजेंटेड ए यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स, जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया हो इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में, उनको थर्ड प्रेफरेंस मिलेगी। फोर्थ प्रेफरेंस उनको मिलेगी हु हैव रिप्रेजेंटेड द स्कूल्स, जो स्टेट स्कूल्स के नेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्कूल लेवल पे जिन्होंने किया होगा, तो उनको मिलेगी। और जिन्होंने पोजीशन स्कोर की है अप टू थर्ड पोजीशन फाइनल में स्कोर किया है, तो ये इनका प्रेफरेंस का क्राइटेरिया। फिफ्थ प्रेफरेंस उनको मिलेगी हु हैव बीन अवॉर्डेड नेशनल अवार्ड in physical efficiency under the national physical efficiency drive. Sixth preference to those who represented a state or union territory or university or state school teams at the levels mentioned B to D, बट कुड नॉट विन ए मेडल, जिन्होंने पार्टिसिपेट तो किया लेकिन मेडल उनको नहीं मिल पाया। तो इस प्रकार से स्पोर्ट्स कोटे का क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड किया कि प्रेफरेंस कैसे दी जाएगी। अब आता है फोर्थ नंबर पे कि कौन कौन सी गेम्स हैं जो लिस्टेड है जिसमें पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। तो ये भाई भरी भरपूर एक लिस्ट बन रखी है जिसमें आर्चरी और एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और कर करके पूरा लगभग लगभग 65 योगासन तक हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट से लेके योगासन तक है। 65 स्पोर्ट्स इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है इस लिस्ट में। तो इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा उनको कंसीडर किया जाएगा, दूसरी किसी स्पोर्ट्स में होगा तो उसको नहीं। तो फिफ्थ नंबर पे आता है कि लिस्ट ऑफ अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू अवार्ड सर्टिफिकेट्स फॉर एलिजिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। तो इन्होंने लिखा फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 दिए हैं कि जो इंटरनेशनल कंपटीशन है उसमें कौन सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन सर्टिफाई करेगा। और फॉर्म 2 है नेशनल कंपटीशन सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एसोसिएशन ऑफ गेम्स। फिर इंटर यूनिवर्सिटी में डीन्स ऑफ द स्पोर्ट्स और अदर ऑफिशियल जो ओवरऑल स्पोर्ट्स के इंचार्ज हैं वो सर्टिफाई करेंगे। और फॉर्म नंबर फोर्थ है कि डायरेक्टर एडिशनल और जॉइंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ ओवरऑल चार्ज ऑफ स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल्स। और पांचवें नंबर पे फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर फॉर द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द फिजिकल एफिशिएंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो कुल मिला के कौन सर्टिफाई करेगा कि आप किस लेवल का कंपटीशन आपने पार्टिसिपेट किया है या जीता है, तो ये स्पेसिफिक आपको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा इन स्पेसिफिक लोगों से। और इनके फॉर्म जो है 1, 2, 3, 4, 5 इसके स्पेसिफिक नोटिफिकेशन के बाद में लास्ट में दिए होंगे। एलिजिबिलिटी पे चलते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। और एलिजिबिलिटी में कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस लिखा है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए जो चाहिए वो डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए आप 12th क्लास पास होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। टैक्स असिस्टेंट के लिए भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और फिर मल्टीटास्किंग के लिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास एग्जामिनेशन, और कैंटीन अटेंडेंट के लिए भी मल्टी मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास एग्जामिनेशन। तो कुल मिला के ये इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है। फिर आता है कि एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी। इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी में अगर हम लोग क्लिक करते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ी पेएबल ₹200, ₹200 एप्लीकेशन फ़ी है। और ऑनलाइन मोड से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद विदाउट पेमेंट अगर कोई एप्लीकेशन होगी तो वो इनकम्प्लीट माना जाएगा और कंसीडर नहीं किया जाएगा। और जो फ़ी है एक बार दे दी तो रिफंडेड नहीं होगी, रिफंडेबल फ़ी इसकी नहीं है। फिर आते हैं डिटेल्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस फॉर द एप्लीकेंट्स। एप्लीकेंट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है उसके डिटेल इन्होंने पॉइंट नंबर 8 में लिखे हैं। सारे के सारे एक-एक करके आप सारी की सारी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस भी इसमें लिखे हैं। सब बातें इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जो भी मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और उसकी जॉब भी बहुत अच्छी होती है। और गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं लेवल 7 की हैं जो बहुत ही अच्छी लेवल है। उसके बाद लेवल 4 और लेवल 1 की भी हैं, तो उसमें भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपनी एलिजिबिलिटीज को देख के अप्लाई कर सकते हैं। आज के वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे और किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी के साथ मैं बहुत जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।